हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं, स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन इन 2022। तो अगर आपका एग्जामिनेशन मई, अगस्त या फिर नवंबर में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट हैपेंड इन February 22 एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूं। February 22 का एग्जामिनेशन आज तक का सबसे बेस्ट एग्जाम हुआ है पोस्ट कोविड सिनेरियो में। द रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग। मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आल्सो क्लेम्ड कि उन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिया है एंड वेरी फ्यू हिकअप्स एक्चुअली हमें रिपोर्ट हुए हैं। तो ये बात सही है और अक्रॉस इंडस्ट्री सभी टीचर्स यही क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे यहाँ से पास बहुत ज्यादा है, फेल बहुत कम है। तो मुझे भी यही लगता है कि यस, एक ओवरऑल स्टैंडर्ड में यही देख रहे हैं हम कि पिछले कुछ टर्म्स के मुकाबले इस टर्म में डेफिनेटली द पास फेल रेशियो इज मच बेटर। तो ये तो सबके साथ हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक ओवरऑल लेवल पे भी देखें, ग्लोबल लेवल पे भी देखें, तो 36% कैंडिडेट्स ने एग्जाम पास किया, विच इज सब्सटैंशियली हायर देन व्हाट पास रेट्स यू विटनेस्ड इन द लास्ट 2-3 टर्म्स। सो डेफिनेटली February 22 का टर्म बहुत अच्छा था और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्यों अच्छा था, क्या अच्छा था, कैसे क्या देखना है, सो दैट आप अपने फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए और बेहतर तैयारी करें। बात बाकी मैं आपको बता दूं दैट इस तरह की डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स मैंने पहले भी करी है, हर टर्म के लिए करी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना कि सिर्फ हमने वीडियोस अपलोड किए हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस, ना कि सिर्फ वीडियो प्रिपेयर किए हैं फॉर समरी बेसिस, बट वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड दीस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक वीडियोस जहां से आपको और बेहतर समझ में आए कि एग्जाम कैसे हो रहा है, हाउ द CFA इंस्टीट्यूट इज मॉडरेटिंग द एग्जामिनेशन, उन सारी चीजों का आपको एक अंदाज लगे। तो आज का ये वीडियो भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, सो दैट द मैसेज इज loud and clear as to what is happening at the CFA Institute level। सबसे पहले मैं अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखता हूं कि कल ही मैंने कंग्रेचुलेट कर दिया था फरवरी वाले सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया। अब मैं उनको बताता हूं कि इस एग्जाम में एक्चुअल में हुआ क्या और आपको भी बताता हूं। तो यहाँ पे एक मेजर कंक्लूजन्स मैंने 3 पॉइंट आउट किए हैं। पहला कंक्लूजन यही है दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो इस बार 36% है। दिस इज सब्सटैंशियली हायर, इनफैक्ट द हाईएस्ट इन पोस्ट कोविड सिनेरियो। पोस्ट कोविड में इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं हुआ था। जैसे कि अगर हम अपना बॉटम देखें तो जुलाई में था विच वॉज 22%, वैसे ही अगस्त में था 26 और नवंबर में था 27। सो डेफिनेटली वी वेर इन ऑन एन इंक्लाइनिंग ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में हम डेफिनेटली थे, लेकिन इस अप ट्रेंड में 36% हम पहुंच जाएंगे, इसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं करी थी। नाउ इस 36 पे मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये प्री कोविड लेवल्स के काफी करीब है। आपको पता है प्री कोविड लेवल्स में जब CBT एग्जाम्स नहीं थे उस समय 40 to 45% के बीच में रिजल्ट रहा करता था लेवल 1 का। दिस टाइम इट हैज गॉन क्लोजर टू दैट एंड इसी वजह से दिस इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स कि रिजल्ट शायद वापस पुराने नॉर्मल लेवल्स की तरफ जा रहा है। So yes, based on this input, मुझे लग रहा है कि yes, we might be heading towards the normal levels, which is 40 to 45% of pass percentage. मूविंग अहेड, इस बार सरप्राइजिंगली पासिंग परसेंटेज भी नीचे आया। द मिनिमम पासिंग स्कोर हैज आल्सो गॉन डाउन। तो यहाँ पे पहले मैंने खुद से, ये ऑब्वियसली ये टेंटेटिव एनालिसिस है, ये और कोई नहीं करता यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई नहीं करता, बट ये स्ट्रैटेजिकली ये इनपुट मैं अपने शेयर करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए, यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, सबके लिए शेयर करता हूँ। मैंने पिछले टर्म्स में भी किया हुआ और अभी फिर से कर रहा हूँ। पिछले टर्म्स में मुझे लगा था अगस्त में टेंटेटिवली 72% का पास परसेंटेज रहा था, जो कि प्री कोविड में 65 से 70 के बीच में रहता था। वहीं पे ये 74% हुआ नवंबर 21 में। अगेन ये मुझे लगता है, मैंने इसके ऊपर में पूरा डिटेल वीडियो बनाया, जा करके देख सकते हैं। इस टर्म आई एम क्लेमिंग कि ये MPS 68% आ गया। सो इट हैज इवन डिप्ड फर्दर। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि प्री कोविड लेवल में द रेंज वाज 65 to 70, ये MPS का रेंज चलता था और अब हम वापस उसी रेंज में आ गए, यानी कि MPS तो कम से कम बुलजाई टच कर चुका है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और ये हमें बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इनपुट दे रहा है कि यस, वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स द प्री कोविड लेवल्स व्हिच वेर रियली फैंटास्टिक। 40% स्टूडेंट्स का पास होना, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट स्टेप, और MPS का 70% के नीचे होना वाज आल्सो रियली नाइस, और वो होते दिख रहा है। सो मेरे दो जो कंक्लूजन्स हैं वो दोनों आपके लिए फेवरेबल है, हर कैंडिडेट के लिए फेवरेबल है, क्योंकि ये आगे के टर्म्स को और आसान होता हुआ ही देख रहा है।
लेकिन थर्ड कंक्लूजन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है. देयर आर मेनी कैंडिडेट्स हु आर क्लेमिंग कि इस टर्म बहुत कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे. अगर हम टर्म की बात करें तो नवंबर 21 में 28,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, अगस्त में 16,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे, बट फरवरी में 18,000 समथिंग ही दिए. तो डेफिनेटली अगस्त से तो कम ही है, लेकिन अगस्त से ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें विद द लास्ट टर्म तो डेफिनेटली नंबर हैज डिप्ड अ लॉट. अब इसके पीछे एक रीजन था, मैंने पहले ही बताया था आपको कि फरवरी एग्जाम को कई स्टूडेंट्स ने स्किप किया है. इंस्टीट्यूट खुलेआम डेफरल दे रहा था एंड कई बच्चे ने जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था शायद एग्जाम, उन्होंने डेफरल के लिए अप्लाई किया था. दे आल्सो गॉट डेफरल्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो मेरा भी यही मानना है कि फरवरी में जो ये नंबर आपको इतना कम दिख रहा है ये इस वजह से है क्योंकि कई स्टूडेंट जो प्रिपेयर्ड नहीं थे एग्जाम के लिए उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, और वो शायद आगे आने वाले एग्जाम्स दे रहे होंगे. लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं मानता कि क्योंकि यहाँ कम स्टूडेंट्स एग्जाम दिए तो इंस्टीट्यूट थोड़ा मॉडरेशन स्ट्रैटेजी लगा रहा है एंड इंस्टीट्यूट ज्यादा स्टूडेंट्स को क्लियर कर रहा है. इनफैक्ट ये कॉन्ट्रारियन हो सकता है. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मान लेते हैं कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और इंस्टीट्यूट को ज्यादा स्टूडेंट्स को क्लियर कराना था, तो भी एमपीएस नीचे क्यों आएगा? एमपीएस का नीचे आना इज अ लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि एमपीएस पहले 74-75% के आसपास में होवर कर रहा था. सो दैट वाज रियली अ गुड वन. और इस बार अगर ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स एग्जाम दिए थे, क्योंकि मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं किए थे उन्होंने डेफर कर दिया था एग्जाम, तो जिन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया उनकी तो और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी एंड उस वजह से द एमपीएस शुड हैव बीन इंप्रूव्ड. तो एमपीएस तो उल्टा नीचे आया है, तो ये तो कॉन्ट्रारियन लग रहा है. एंड इसी वजह से इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता. हाँ, मैं बिलीव करता हूं इस चीज पे दैट इंस्टीट्यूट मॉडरेशन स्ट्रैटेजी जरूर लगा रहा है. इंस्टीट्यूट इज डेफिनेटली ट्राइंग टू मॉडरेट कि कितने स्टूडेंट्स क्लियर करें कितने नहीं करें एंड सो ऑन. एंड इसमें सिर्फ सीएफए इंस्टीट्यूट नहीं है, हर तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसा ही काम करते हैं. ऑल प्रोफेशनल बॉडीज डू दिस, सो दिस इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी. लेकिन डेफिनेटली इस मॉडरेशन को मैं ऐसे एसोसिएट नहीं करूंगा बिकॉज लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिव एग्जामिनेशन, हेंस द रिजल्ट वाज 36% एंड काफी पॉजिटिवली स्पाइक हुआ था. मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक ओवरऑल इंप्रूविंग ट्रेंड है एंड हो सकता है मे के एग्जाम में ये ट्रेंड और बेहतर हो जाए, बट अगेन ऑल ऑफ दिस इज टेंटेटिव. अब बारी आती है कि ये एनालिसिस मैं करता कैसे हूं. हाउ डू आई डू दिस एनालिसिस, कि भाई हर बार मैं आता हूं एक टर्म के बाद में एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखता हूं कि मेरे हिसाब से एमपीएस इतना है. ये होता कैसे है? तो आइए बताता हूं इसके सीक्रेट ये है कि इसके लिए मैंने एक ग्राफिकल एनालिसिस करी. ये है एक रिजल्ट हमारी स्टूडेंट का जिन्होंने अभी एग्जाम क्लियर किया, और इस ग्राफिकल एनालिसिस को बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने टैबुलर एनालिसिस में कन्वर्ट किया. इनके रिजल्ट में पास है, और यहां पे अगर आप इनका एक वेटेड एवरेज स्कोर कार्ड देखेंगे तो इन्होंने ओवरऑल 69% स्कोर किया होगा. नाउ 69% का जो ओवरऑल स्कोर है क्लियर, ये काफी अच्छा है एंड ये 69% का स्कोर कार्ड इनको पास कराता है. इनका अगर हम रिजल्ट भी देखेंगे तो ये एमपीएस के एकदम जरा से ऊपर है. ये एमपीएस के एकदम जरा से ऊपर है. सो ऑन द फाइन डे ही वाज बेटर देन एमपीएस एंड हेंस ही क्लियर्ड द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे 69 इज डेफिनेटली मोर देन एमपीएस. तो एमपीएस 69 के तो नीचे होना चाहिए, ये मेरी टेंटेटिव एनालिसिस कहती है. इसके अलावा मैंने एक और स्टूडेंट का डेटा मंगवाया, एक और स्टूडेंट जो हमें रिपोर्ट किया कि उन्होंने एग्जाम फेल किया. अब इन्होंने फेल किया बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से. इनका आप रिजल्ट देखेंगे तो जितने इंप्रूवमेंट आपको वहां दिखी थी इससे पहले वाले पास वाले रिजल्ट में, उतना ही यहाँ पे दूसरे साइड में आपको डिविएशन दिख रहा है. इनको थोड़े से ही एकदम मार्जिनल स्कोर से फेल किया गया है एंड यू कैन सी कि ये काफी क्लोज थे एमपीएस के, लेकिन स्टिल क्लियर नहीं हो पाया. सो अनफॉर्चुनेट है. लेकिन इनके रिजल्ट को जब मैंने एनालाइज किया आई डिडंट रियली फाइंड टू मेनी डिविएशंस. इनका सिर्फ इतना अंतर पड़ा कि इनका 66% का एवरेज आ रहा था. नाउ 69 और 66 के बीच में पास फेल का फर्क आ गया, यानी कि 68% के आसपास में या 67% के आसपास में कहीं ना कहीं ये पासिंग परसेंटेज जरूर रहा होगा. सो एमपीएस इज डेफिनेटली बिलो 70%, इट इज डेफिनेटली बिटवीन 67 to 68%. ये मेरी टेंटेटिव एनालिसिस है. इसके लिए हर बार मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिजल्ट को देख करके ही एनालाइज करता हूं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नेगेटिव रिजल्ट था और एक पॉजिटिव रिजल्ट था, और इन दोनों को ऑब्जर्व करके मैंने कंक्लूड किया कि यस इस टाइम 68% का अपना स्कोर रहा होगा, अपना एमपीएस रहा होगा.
सो अब इन सारी चीजों का लास्ट में फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन मेरी तरफ से यही है कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर जो भी कर रहे हैं और अच्छे से करिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। आप अपने घर पे जब प्रैक्टिस करें उसी समय 75% के आसपास का स्कोर मेंटेन करिए। कल को इंस्टीट्यूट ने अगर एमपीएस को इंप्रूव भी कर दिया यहां से तो भी आप बच जाओगे, और कल को 70% के नीचे ही रहा तो डेफिनेटली आप फेवरेबली क्लियर करोगे। सो ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, 90% और एमपीएस का इस बार गैप ज्यादा था, तो ये अच्छी चीज है, जितना ज्यादा गैप होगा उतना बढ़िया है। सो आई थिंक all of that accounts to one thing, that the scores are improving, the result is improving, and which is definitely beneficial for all of the students who are going to give examination in in 2022 एग्जामिनेशन फरवरी के बाद वाले सारे टर्म्स में। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज रियली गुड स्टेप। आई थिंक कि हम एक अप ट्रेंड की तरफ चल पड़े हैं एंड वी आर गोइंग टू सी इवन बेटर डेज फ्रॉम हियर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये सारी एनालिसिस आपको कैसी लगी बस आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सो दैट आपके लिए इस तरह का और कंटेंट मैं लाता रहूं। बाद बाकी आप चैनल को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को, बिकॉज सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि बहुत सारा एकेडमिक कंटेंट है, हमारा वीडियो कोर्स भी है विच कैन हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। सो गो फीचर दैट आउट, प्लेलिस्ट भी जाकर के जरूर से चेक कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड प्लीज पढ़ाई करिए।